आत्माएं उस पर काम कर रहा था। वो सोच तो रहा था कि मैं एक मसीह हूँ, वो सोच तो रहा था कि मैं परमेश्वर के लिए काम कर रहा हूँ, वो सोच तो रहा था मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूँ, वो सोच तो रहा था मैं परमेश्वर का हूँ, लेकिन वो अनजाने में शैतान भी काम कर रहा था। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि बाइबल कह रही है, राजा दाऊद कह रहा है, जो कोई मेरे अभिषिक्तों को छूता है वो मेरे आँख की पुतली को छूता है। हालेलुया। और वो तो मसीहों को ही सता रहा था। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, एक वचन का जीने वाला, एक वचन का चलने वाला, एक वचन को मानने वाला, एक वचन में रहने वाला, दूसरे वचन में चलने वाले को, वचन में जीने वाले को, वचन को मानने वाले को, वचन को समझने वाले को नहीं सता सकता। आप सुन पा रहे हैं? पूरी कली से बड़ी ध्यान सुने, तब इस मत और मन को समझ पाएंगे। हालेलुया। और कैसे फिर ये भरमाने वाली आत्मा काम करती है, उस पर जाएंगे। हालेलुया। तो देखिए प्रिय बहन, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो कोई तुम्हारे विरोध में नहीं है वो तुम्हारे पक्ष में है, वो तुम्हारी ओर है। लेकिन जो कोई हमारी बातों को नहीं मानता है, नहीं सुनता है, या जो कोई वचन को नहीं मानता है, वही विरोधी है। हालेलुया। एक घटना घटी जहाँ पर प्रभु के जो 12 चेले थे, वो प्रभु के राज्य के सुसमाचार को बता रहे थे। जिस प्रकार प्रभु ने कहा कि जाओ मार्ग पर चलते थे प्रचार करो कि अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, दुष्ट आत्माएं जो है चंगा होते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं। और वो वैसे ही कर रहे थे, वैसे ही बोल रहे थे। लेकिन एक और ग्रुप के लोग थे और वो लोग भी यीशु मसीह के नाम की प्रचार कर रहे थे। और तब चेले आकर यीशु मसीह के पास कहते हैं, प्रभु हमने उसको कभी भी तुम्हारे साथ नहीं देखा, लेकिन तो भी हमने उसको तुम्हारे नाम से सब काम करते हुए देखा है, तो भी हमने उस मनुष्य में तुम्हारे नाम को लेते हुए देखा है। तब प्रभु यीशु मसीह को समझा रहे, देखे जो तुम्हारे विरोध में नहीं है तुम्हारी ओर है। हालेलुया। लेकिन ये जो साउल है प्रिय बहन, इसके विषय पर आया है, वो अपने विषय पर गवाही देता है और कहता है, मैं तो परमेश्वर की धुन में था और परमेश्वर की धुन मुझ पे ऐसी छा गई थी या ऐसे मुझ में हावी हो चुका था कि जहाँ कहीं मैं अनुचित देखता या जहाँ मैं कहीं अनुचित देखता तो मैं सोचता था कि मुझे इसके विरोध में कुछ करना चाहिए। हालेलुया। और एक मनुष्य जिसका नाम गमलीएल है, उसके वो चरणों में बैठकर वो सीखा था। हालेलुया। अंतर क्या था? वो सिर्फ इसी बात को सीखा था कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम में बपतिस्मा है। वो इसी बात को सीखा था कि यहूदियों का एक परमेश्वर है और यहूदियों का जो ईश्वर है वो परमेश्वर है, और जो मसीहों का जो परमेश्वर है वो यीशु नामक मनुष्य जो नासरी कहलाता है वो परमेश्वर बन बैठा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और ये जो यीशु है वो तो मनुष्य ही था, लेकिन देखिए अब उस परमेश्वर जो इजराइलियों को मिस्र से बाहर निकाल लाया, जो गुलामी से छुटकारा में लाया था, और जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिसकी हम भक्ति करते हैं, जिसकी व्यवस्था जो मूसा के द्वारा दी गई थी हमारे पास है, हम उस सच्चे व्यवस्था को पूरा कर रहे हैं। और ये जो यीशु के मानने वाले लोग हैं, अब इनकी संख्या बढ़ रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो जब प्रेरितों काम को पढ़ेंगे तब आप पाएंगे को प्रतिदिन या दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जाते थे। और जितने जब चैनल से प्रचार करते थे तो कभी 3000, कभी 5000, और फिर प्रतिदिन संख्याओं में बढ़ते चले गए। तब ये जो मनुष्य था जिस पर मत था, क्या आप सुन पा रहे हैं? मैं मन और मन को मिलान करके फिर भरमाने वाली आत्मा में कैसे एक मनुष्य को वो मसीह तो कहलाएगा, वो विश्वासी तो कहलाएगा, तो भी कैसे जब एक मनुष्य भरमाने वाली जब भ्रम की आत्मा आता है तब वो कैसे मसीह होकर भी मसीह नहीं रहते, विश्वासी होकर भी विश्वासी नहीं रहते। इन बातों को देखेंगे। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए आप बड़ी ध्यान से इस बातों को सुने कि वो आत्मा मुझ में तो नहीं है। देखो हमारे निष्कर्ष यही कि जब तक नबी कह रहे हैं, जब तक एक वचन किसी के हृदय को न छुए कि मैं इस वचन में हूँ या नहीं, तब तक वो आपके ऊपरी तौर से या फिर हवा में बातें करने वाली ठहरती है। हालेलुया। इसलिए एक सच्चे विश्वासी या एक सच्चे मसीह की पहचान यह है, जब वचन की प्रचार होती है तो वचन को आप अपने लिए ले, वचन को आप अपने में ले। हालेलुया। तब प्रभु आपके हृदय को छुएगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन तलवार है। हालेलुया। जितने अधिक आपको चुभता है, जितने अधिक आपको लगता है, जितने अधिक आपको दर्द तकलीफ होता है, आप समझ उतने अधिक प्रभु आपको ठीक कर रहा है, प्रभु आपको बदल रहा है। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, हम इस संसार पर नहीं, हम इस स्थान पर प्रभु में अपने जीवन को बदलने के लिए ही आते हैं, और मसीह जीवन बदलाव का जीवन है।
हालेलुया। क्योंकि याद रखें, जहाँ बदलाव नहीं है वहाँ मसीह जीवन भी नहीं है। हालेलुया। तो देखिए भाई बहन, ये जो पौलुस है, इस मनुष्य के साथ समस्या क्या था? इनके हाथ में भी वचन था। क्या आप सुन पा रहे हैं? इनके हाथ में भी व्यवस्था था, लेकिन ये अब तक यही जाना था कि परमेश्वर और है, यीशु मसीह और है, उसकी बपतिस्मा और है, ये लोगों की बपतिस्मा और है, उनकी शिक्षा कुछ और है जिसे मैं मानता हूँ, इनकी शिक्षा कुछ और है। अब अंतर क्या आ रही है? अब ये लोग जो है हमारे पास अब आ रहे हैं और अपनी शिक्षा को हमारी शिक्षा में लाकर हमें ये गुमराह करने का या भरमाने के प्रयास कर रहे हैं। और हमें यह दिखा रहे हैं कि जो मूसा के दिनों चली आ रही है, जब अग्नि में स्तंभ था, जब बादल की खंभे था, जब आश्चर्य कर्म था, जहाँ पर उसी परमेश्वर ने चट्टान से पानी को निकाला था, उसी परमेश्वर से आकाश से मन्ना को बरसाया था, उसी परमेश्वर जहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं था वहाँ पर बटेरे को लाकर ढेर कर दिया था, वो परमेश्वर जो मिस्र में 10 विपत्तियों को भेजा था, वो परमेश्वर जो लाल समुद्र में रास्ता को दिया था, उस परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दिया था। उस मूसा की दी हुई व्यवस्था हमारे हाथों में है। हमें कौन भरमा सकता है? हमें कौन भगा सकता है? हम ही सच्चे वचन में है। क्या आप सुन पा रहे हैं? वो उनकी विश्वास, वो कॉन्फिडेंस उनको एक मत और कट्टरपंथी बना दिया था। हालेलुया। और तब आप पढ़ेंगे उस प्रेरित 9 अध्याय को, तब बोलता है कि मैं उस धुन में था और मैं महायाजक से आज्ञा पत्र लिखवा कर उसमें अंगूठी का छाप करवा कर मैं मसीहों को सताने के लिए आगे बढ़ा। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, उन दिनों पर भी जब पौलुस थे, बरनबास थे, यीशु मसीह बारह चले थे, 2 प्रकार के मसीहत दिखाना आरंभ हो गई या दिखना आरंभ हो गई। एक सच्चे उस पेंतीकुस्त रूपी कलीसिया, जिसको मैं थोड़े समय पहले उसके विषय पर हमने बातचीत किया कि पेंतीकुस्त कौन है और पेंतीकोस्तल कौन है। हालेलुया। आज आप यूट्यूब पर देखेंगे और अन्य प्रकार के आप सर्च करके देखें, चाहे डैनियल राजकोसी की और मनुष्य का, तो बड़ा अन्य भाषा में आज डिबेट हो रही है। कोई बोलता है अन्य भाषा बोलना चाहिए, कोई बोलता है अन्य भाषा नहीं बोलना चाहिए, कोई बोलता है अन्य भाषा मनुष्य की बोली है, कोई बोलता है अन्य भाषा स्वर्गीय बोली, कोई बोल रहा है अन्य भाषा जो है संसार की भाषा से समझा जा सकता है। अब यहाँ तक कि आज ज्ञान इतने अधिक बढ़ चुका है कि लोग अब अन्य भाषा को जो है वो अनुवाद भी कर रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? बीते दिन उस अन्य भाषा के अनुवाद को मैं देख रहा था, तो कोई व्यक्ति बता, देखिए जो रबा रबा बोलते हैं स्तुति स्तुति, जो रबा शबा बोलते हैं वो परमेश्वर स्तुति, इस प्रकार से वो एक एक शब्दों का अनुवाद भी कर रहे हैं। इसलिए वचन में दानियल के दिनों पर कह रहा है कि अंत के दिनों पर ज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन याद रखें, ज्ञान 2 प्रकार से बढ़ेगी, एक संसार के ज्ञान, और बाइबल कह रही संसार के ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, और एक परमेश्वर के ज्ञान। हालेलुया। होशे 4:6 जब पढ़ेंगे तब वहाँ पर आया कि मेरे ज्ञान न होने से, अर्थात परमेश्वर ज्ञान न होने से परमेश्वर के लोग नाश हो रही है। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए हमारे को भविष्यवक्ता जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रनहम है, वह कह रहा है कि ज्ञान शैतान से है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। भला यह कि हम ज्ञान को ना पाकर हम प्रकाशन को पाए, ताकि हम नम्र और दीन हो जाए, हम प्रभु में समर्पित हो जाए। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाशन एक मनुष्य को, फिर से वही बात आ गई, गंभीर बनाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और ज्ञान जो है प्रकट होती है, और जब आप प्रकाशन आएगी तब आप अधिक बातें करने से आप थोड़ा ही बात करेंगे, और बाइबल कहते जो थोड़ा बात करता है या जो चुप रहता है वो बुद्धिमान गिना जाता है। हालेलुया। और फिर हम नए नए में आते हैं, तब प्रभु कह रहे हैं जो प्रभु की कलीसिया है वो बुद्धिमान की कलीसिया है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो पूरी बाइबल को आप देखेंगे, आपको 2 भाग दिखाई देंगी। हालेलुया। पूरी बाइबल को आप देखेंगे तो 2 भाग दिखाई देंगी। उन 2 भागों में आपको अपने स्थान को, आपको अपने विश्वास को, आपको अपनी भक्ति को, आपको अपने जीवन को, अपनी संगति को, अपना विश्वास को आपको जांचना है कि मैं कैसी संगति में हूँ, मैं कैसा जीवन में हूँ, मैं कैसी कलीसियाओं में हूँ, मैं कैसा विश्वास में हूँ, मैं कहाँ हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तब देखिए भाई बहन, जब उस पौलुस के जब समय पर आया था, यह हम उस भाग को निकाल ले, प्रेरित 9 अध्याय को, तब वो मसीहों को सताने के लिए जा रहा था। वो स्वयं परमेश्वर जानने वाला व्यक्ति था, वह स्वयं परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति था, लेकिन याद रखे वो मसीही नहीं था। आप सुन पा रहे हैं?
ठीक मसीही कहलाना और विश्वासी कहलाना ये दो अलग अलग बातें हैं। जो संपूर्ण वचन पर विश्वास करते हैं वे ही मसीही हैं। क्या सुन पा रहे हैं? जो मसीह के पीछे चलते हैं वही मसीही हैं। इसलिए नबी कह रहे हैं परमेश्वर अपने वचन में है। क्या सुन पा रहे हैं? नबी कह रहे हैं परमेश्वर अपने वचन में है और बाइबल कह रहे वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। तब परमेश्वर किस में है? उस देहधारी शरीर जो यीशु है, उस देहधारी यीशु नामक शरीर में परमेश्वर है। हालेलुया। देखिए यही बातें नबी हमें उस मिलान करना सिखाया कि परमेश्वर कैसे थोड़ा यहाँ से थोड़ा वहाँ से बातें करता है। वो नियम पर नियम और आज्ञा पर आज्ञा बनाता है और जब हम पूरे संपूर्ण बाइबल को देखें तब एक ही बात पर गवाही देता है। हालेलुया। तब देखिए यहाँ पर आया शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था। शाऊल के विषय पर आया है। शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने का धूम था और महायाजक के पास गया और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम में ले आए। परंतु चलते चलते वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। देखिए प्रिय बहन, और हम इसके आगे पीछे बातों को पढ़ेंगे और जांचेंगे तब हम इस बात को जानेंगे कि यह वही शाऊल था जो गमलीएल के चरणों में बैठा था, पूरी व्यवस्था को ज्ञान को रखता था, वो पूरी बाइबल के बातों को जानता था, लेकिन वो बस एक ही बात है जो वो बात यह था कि यीशु ही परमेश्वर है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आज बहुत सारे नामधारी कलीसियाएं, आज संस्थागत पास्टर, संस्थागत विश्वासी यहाँ तक तो पहुँच गया है कि परमेश्वर भी परमेश्वर है और यीशु भी परमेश्वर है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आप जब आप उसको कहेंगे कि पूरे बाइबल एक परमेश्वर गवाही देता है तब संसार भी कहेगा हाँ हम भी जानते हैं एक ही परमेश्वर है। लेकिन जब यह अंगीकार आएगा कि यीशु ही परमेश्वर है, क्या आप सुन पा रहे हैं? यीशु भी परमेश्वर है मतलब और भी परमेश्वर है। यीशु ही परमेश्वर है मतलब यीशु को छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो यही जो छोटी सी वो ताग था या कड़ी था या जड़ था, यह शाऊल उससे अनजान था और उस अनजाने में इतना कट्टरपंथी बन गया। फिर से मैं आपको स्मरण दिला रहा हूँ, व्यवस्था जो है एक मनुष्य को कट्टरपंथी मत में डाल देता है। आप सुन पा रहे हैं? आज संस्थाओं में वही मत है, वही व्यवस्था है, इसलिए आज संस्था में वो कट्टरपंथी भी है। वो वचन को झुठला देंगे लेकिन वो अपने संस्था द्वारा बनाए मत और सिद्धांत को नहीं झुठला पाएंगे। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि फिर से उस बात में आरंभ थोड़ा सा दिखाऊं ताकि फिर हम इस घटना पर जाएंगे। पेंतीकुस्त जो कलीसिया था जहां पर पवित्र आत्मा उतरा था, प्रेरित 2 अध्याय, उस पेंतीकुस्त की जो कलीसिया है वहां पवित्र आत्मा लीड करता था, पवित्र आत्मा अगुवाई करता था, सब आत्माओं के चलाए चलते थे। जो पवित्र आत्मा अगुवाई करता, जो पवित्र आत्मा बोलता, वही सारी कलीसियाएं करते थे। लेकिन जब वही पेंतीकुस्त में जब पेंतीकोस्तल रूपी कलीसिया निकल कर आया, लगभग वो 325 एडी में, तब एक मनुष्य को पवित्र आत्मा की अगुवाई में न चलकर और मनुष्य की अगुवाई में जीना और चलना सिखाया और उस पर अपनी मत, अपने सिद्धांत, अपनी वो रीत, अपनी वो रिवाज वो कलीसियाओं में लाकर फिर डाल दिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? वहीं से जब विश्वास कथन सुनते हैं, वहीं से जब प्रभु की प्रार्थना अंतिम में सुनते हैं, वहीं से जब हम आशीष वचन सुनते हैं, या वहीं से जब हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को देखते हैं, वहीं से हम दिन में प्रभु भोज को देखते हैं, वहीं से बाइबल कह रहे 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय जब पढ़ेंगे तब कहता है एक ही रोटी और एक ही कटोरा है। आप सुन पा रहे हैं? लेकिन संस्थाओं में जब देखेंगे तो 325 एडी के बाद वो जो रोटी टुकड़ों में बढ़ गया और टुकड़ों में नहीं वो टिकियों में बढ़ गया। आप सुन पा रहे हैं? और जो एक ही कटोरा था जो स्वयं मसीह यीशु था, अब वो गिलासों में छोटी टुकड़ों छोटी भागों में बढ़ गया। इसलिए पौलुस कह रहे क्या कलीसिया बढ़ गई? क्या मसीह बढ़ गया? नहीं बढ़ा है। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और वहां से फिर मत बाहर निकल कर आया और इसी मत में प्रिय बहन शाऊल भी जी रहा था।
क्या आप सुन पा रहे हैं? इसी मत में शाऊल भी जी रहा था और तब इस धुन में था कि जितने प्रभु के नाम लेते हैं, जितने प्रभु के चेले, जितने यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उन सबको मैं सताऊं, मारूं और उनको जेल खाने में डालूं। और इस धुन में वो दमिश्क या यरूशलेम में जो सच्ची कलीसिया था, वहाँ उस धुन में जाकर गया और बंधुआई करके ले आने की धुन में वो जा रहा था। तब वचन में है, परंतु जब वो चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। हालेलुया। बड़ी ध्यान से आप सुने। जब वो चलते चलते दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। और उस ज्योति में से अब एक आवाज आ रही है और वो आवाज कह रहा है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है। आप सुन पा रहे हैं? देखिए, मैंने शुरुआत में कहा प्रभु के लोगों को छूना मतलब प्रभु को छूना है। हालेलुया। और ऊपर आप देखें कहाँ जा रहा है, ये यरूशलेम जा रहा है, ताकि जितने यीशु मसीह के नाम ले रहे हैं, जितने यीशु के पीछे चल रहे हैं, उन सब को वो बंधुआई में लाकर वो महायाजक के हाथ में सौंपे, उनको कोड़े मारे, अपने को दंड दे। वो सच्ची कलीसिया को सताने के लिए जा रहा था, वो सच्ची कलीसिया को प्रताड़ित करने के लिए जा रहा था। लेकिन उस ज्योति में से एक आवाज आ रही कि हे शाऊल तू उस कलीसिया को नहीं परंतु मुझे सता रहा है। हालेलुया। तब अब वहां से पूछ रहा है, हे प्रभु तू कौन है? तब वो कह रहा है कि मैं यीशु हूं। हालेलुया। जिसे तू सताता है। अब बड़े ध्यान सुने, वो जो शाऊल जिसके हाथ में व्यवस्था था और उस व्यवस्था की किताब में मूसा के दिनों पर उसने देखा था कि यहोवा परमेश्वर ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर जो आग के खंभे में उतरता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर जो आग के खंभे उस ज्योति में प्रकट होकर वो आवाजों को लगाता है। और वो यहोवा परमेश्वर ही है जो उस अग्नि में स्तंभ में होकर जब बातें करता है, तो जो उसके समान निर्दोष, उसके समान जब तक वो पवित्र न हो तब तक कोई भी उसकी बातों को नहीं सुन सकता था। जिसमें से एक मात्र मूसा था जो उस अग्नि में स्तंभ में से उसकी आवाजों को सुनता और इस्राएल तक जाकर पहुंचाता था। हालेलुया। और देखिए वो सारी बातें, वो सारी वचनों बिल्कुल स्मरण होने लगी कि ये ज्योति में से, आकाश में से जो बातें कर रहा है, उस ज्योति में जो बातें कर रहा है। और वो जब पूछा तू कौन है प्रभु, तब वो कह रहा है मैं यीशु। हालेलुया। तब वह इस बात को जान गया कि वही यहोवा परमेश्वर जो पुराने नियम में आग के खंभे में था, वही परमेश्वर जो यीशु कहला रहा है अभी समय से बातें कर रहा है। हालेलुया। तब एक और हम घटना को देखेंगे। इसी 16 पद में कह रहा है, अब मैं तुझे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और अपना हाथ रख कर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। हालेलुया। देखिए, इन बीच में प्रिय बहन बहुत सारी घटनाएं हैं कि जब तक एक अग्नि में स्तंभ किसी जीवन में ना आए, जब तक एक आग प्रकट न हो, तब तक वो देख नहीं सकता, वो छिलका नहीं निकल सकता, वो सुरमा नहीं ले सकता, वो पवित्र आत्मा का दान नहीं पा सकता, उसको नया नाम नहीं मिल सकता, उसको नया सेवकाई नहीं मिल सकता, नया जीवन नहीं मिल सकता, वो कैसे वो दुख भी नहीं उठा सकता। बहुत सारी सी बातें हैं बस इस 2 पद, लेकिन सारी बातों को छोड़ रहे हैं। हालेलुया। एक बात को बस हम देख रहे हैं, इससे पहले कि शाऊल पौलुस बनता वो मसीहों को सताता था, लेकिन जब वो अग्नि में स्तंभ उससे सामना होता, वो कह रहा है अब मैं तुझे बताऊंगा तुझे मेरे नाम खातिर कैसे कैसे दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। और तब कहते हैं तुझसे प्रार्थना करूंगा तब तू दृष्टिकोण पाएगा, तू पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। फिर आगे हम देखते हैं वो बल पाता है, वो बपतिस्मा लेता है, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से भरकर वो फिर प्रचार करना आरंभ करता है। फिर वो यीशु मसीह की गवाही देता है और कहता है कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। तो देखिए प्रिय बहन, इस बीच में इससे पहले को परमेश्वर को यीशु मानता,
इससे पहले को बपतिस्मा में अपने आप को सुधार करता, इससे पहले को यीशु को परमेश्वर करके प्रचार करता, इससे पहले को पुराने नियम को नए नियम में देख पाता, इससे पहले को यहोवा परमेश्वर को यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर समझ पाता, वो अग्नि में स्तंभ उसके जीवन में आना था, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य उसके अंदर में आना था। लेकिन वो जो मत और जो सिद्धांत था, जो कट्टरपंथी था, वो उसको सत्य से अनजान रखा था। क्या आप सुन पा रहे हैं? और उस सत्य से अनजान होने के कारण प्रिय बहन, वो यीशु को प्रभु नहीं कह पा रहा था, या वो अपने आप को व्यवस्था से अनुग्रह में नहीं ला पा रहा था, और वो मृत्यु से जीवन में नहीं आ पा रहा था। हालेलुया। और वही चीज जो है आज शैतान प्रिय बहन मनुष्यों में कर रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? आज संसार पर दृष्टि को डालिए, सच्ची संदेश, सच्चा वचन, सच्चा का वचन का प्रकाशन छोड़ वो अपनी मत, अपनी सिद्धांत, अपनी कट्टरपंथी, अपना रूढ़िवादी, अपना विधि, अपना नियम, अपनी परंपरा को कलीसियाओं में डाल रही है। और जब आप उनके पास सच्चे वचन को लेकर जाएंगे, तब वो वचन को देखना छोड़, आपकी बातों को सुनना छोड़, वो आपको एक ही बात कहेंगे कि देखिए हम इतने वर्षों से हमारी चर्च है, हम इतने वर्षों से परंपराओं पर है, क्या पूरी दुनिया जो है झूठा है? तब बाइबल कह रहे सारा मनुष्य झूठा ठहरे, परमेश्वर का वचन सच्चा ठहरे। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि बाइबल कह रहे जब तक कोई मनुष्य एक मनुष्य को बालक के समान ग्रहण ना करे, तब तक वो परमेश्वर के राज्य को ग्रहण नहीं कर सकता। हालेलुया। और इसी बीच में देखिए कैसे एक सच्चे वचन के साथ में दुष्ट ने मिलावट करके परमेश्वर की सच्ची कलीसियाओं को गुमराह कर रखी है। अब वे आराधना कर रही है, भक्ति कर रही है, प्रार्थना कर रही है, संगति कर रही है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन तो भी परमेश्वर के सच्चे वचन, सच्चे अनुग्रह, सच्चे कलीसियाओं से, सच्चे विश्वास से वो अनजान है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तब याद रखें, जब नबी हमारे युग में आया, क्योंकि भविष्यवक्ता परमेश्वर की आंख होता है, भविष्यवक्ता परमेश्वर का मन होता है, भविष्यवक्ता परमेश्वर के विचार है, और इससे मुख्य बात है भविष्यवक्ता परमेश्वर की मुख होता है। हालेलुया। और जब भविष्यवक्ता बोलता है तो भविष्यवक्ता में होकर परमेश्वर बोलता रहता है। आप सुन पा रहे हैं? तो भविष्यवक्ता का बोलना ही परमेश्वर का बोलना है। और इस युग में जो हमारे लिए जो जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रैनहम है, जब वो इस जगत में आया तो वो नहीं बोल रहा था, उसमें होकर स्वयं यहोवा परमेश्वर ही बोल रहा था। हालेलुया। तब एक प्रभु का दास जिसका नाम टॉमी ऑसबर्न है, इसके विषय पर मैंने बताया था, जब भाई ब्रैनहम की श्रद्धांजलि हुआ तब उसने बातें किया कि 2000 वर्ष के बाद यदि परमेश्वर फिर से किसी ने होकर बातें किया है तो वह यह देह है जिसका नाम विलियम मैरियन ब्रैनहम है। इस पर होकर परमेश्वर ने फिर से इस धरती पर इस 2000 वर्ष के बाद चला फिरा है। हालेलुया। और देखिए संदेश अनंत है, वचन अनंत है प्रिय बहन। इसलिए हम उन बातों को यदि देखें तो परमेश्वर अपने उन हजारों वर्षों में उन 2000 वर्षों को कैसे भागा है, फिर उसको कैसे मनुष्य की आयु में उसको गणना करते हैं, हम इन सारी बातों देखते हैं। उसको भी आगे बढ़कर इन बातों को देखें कि देखें कैसे इन युगों पर एक मनुष्य परमेश्वर की आवाज़ों को भूलकर, एक मनुष्य परमेश्वर के वचनों को भूलकर, एक मनुष्य परमेश्वर की बातों को भूलकर वो मनुष्य की बातों को अधिक प्रिय बना रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और इस बात को आज सच्ची कलीसियाएं भूल चुकी है कि परमेश्वर को अपना काम करने के लिए, परमेश्वर को अपना विधि, अपना नियम ठहराने के लिए एक देह की आवश्यकता होती है। हालेलुया। और जब विलियम मैरियन ब्रैनहम इस जगत में आया तब उसने बिगड़ी हुई कलीसिया को, दूषित कलीसिया को, भ्रमित कलीसिया को वो फिर से रिस्टोरेशन किया, मतलब फिर से संग्रह किया, फिर से उसमें एक नया जीवन की आशा को डाला। आप सुन पा रहे हैं? ताकि परमेश्वर की अपनी कलीसिया वो सच्ची कलीसिया बन जाए। तब हम उन बात को आते हैं जहाँ पर हम देख रहे थे कि सारा संसार अपनी कलीसिया, हम पेंतीकोस्टल हैं, हम डिसाइपल हैं, हम एजी चर्च हैं, वो चर्च है, वो चर्च है, लेकिन प्रभु कह रहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और तब नबी कह रहे तुम मसीह के हो। हालेलुया। आप मात्र एक विश्वासी हो, आप मात्र एक मसीह हो। आप कोई पेंतीकोस्टल नहीं हो, आप कोई लूथरन नहीं हो, आप कोई बेंटिस्ट नहीं हो, आप कोई आईपीसी नहीं हो, आप कोई डिसाइपल नहीं हो, आप कोई बिलीवर चर्च नहीं हो, आप मसीह की चर्च हो। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। देखिए जहाँ पास अपना चर्च आया, जहाँ पास मेरा चर्च आया, वही पास मतभेद आया, वही पास कलीसियाओं में अलगाव आया,
वही पास अपनी अपनी रीति रिवाज, परंपरा, मत, सिद्धांत और विधि आया। वही पास नियम आया, और जहाँ पास विधि, नियम, मत, सिद्धांत आया, वही पास कलीसियाओं में अपनी अपनी शिक्षा भी आया। क्या आप सुन पा रहे हैं? वचन एक है, बाइबल एक है, लेकिन वो उस संस्थान में जाकर जुड़ जाने का उनकी शिक्षाएं, रीति रिवाज, विश्वास और परंपराएं अलग अलग हो जाती है। हालेलुया। और तब एक मनुष्य जब उस सिद्धांत में फंसकर उस रीति रिवाज में जाकर वो नहीं कह सकता कि मैं वचन कहूँ, या मैं प्रभु कहूँ, या मैं मसीह कहूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए नबी कह रहे हैं, जिस प्रकार यशा में आया है कि उस दिन में, जिस दिन छुटकारे का समय होगा, जिस दिन प्रभु यीशु मसीह के आगमन का समय होगा, जिस दिन प्रभु अपनी सच्ची कलीसिया को लेने का समय आएगा, उस दिन पूरे विश्व में एक ही चरवाहा और एक ही झुंड होगा। हालेलुया। लेकिन शैतान क्या किया? उस एक चरवाहा और एक झुंड को अनेक चरवाहा और अनेक झुंडों में बदल दिया। हालेलुया। और तो हम देखते हैं कि लोग आज बड़ी शान के साथ कहते हैं हमारा संस्थापक ये है, हमारा कोऑर्डिनेटर ये है, हमारा अध्यक्ष ये है, हमारा बिशप ये है। देखिए, किसी मनुष्य को उद्धार करने की शक्ति नहीं है। बाइबल कहती है इसका ही प्राण निकलेगा। तुम्हारा विश्वास किसी मनुष्य पर ना हो, तुम्हारा विश्वास किसी आदमी पर ना हो, तुम्हारा विश्वास किसी प्रधानों पर ना हो। हालेलुया। तब जैसा कह रहे हैं और दाऊद कह रहे हैं, किसी को तो रथों पर भरोसा है, किसी को तो घोड़ों पर भरोसा है, लेकिन हमें तो हमारे सेनाओं के या परमेश्वर पर भरोसा है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो देखिए, आज आप जब संस्थानों में जाएंगे या जब आप अपनी पहचान उन लोगों तक बनाएंगे, तब उनकी भरोसा उनके संस्थान में है। हमारा पद, हमारा प्रतिष्ठा, हमारा पहचान, हमारा पहुंच, हमारा धन, हमारा दौलत, हमारी इतनी बड़ी कलीसिया, इतनी बड़ी चर्च, देखिए उसमें उद्धार करने की शक्ति नहीं है। शक्ति यदि उद्धार करने की है तो अपने वचन। हालेलुया। इसलिए नबी जब आया तो एक मनुष्य को संसार की बुनियादी बातों से छुड़ाकर उसको वचन में लेकर आया। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यही कारण है प्रिय बहन, जो सच्ची कलीसिया है, देखिए झूठी कलीसिया के पीछे शैतान पड़ा है। बड़े ध्यान सुने, झूठी कलीसिया के पीछे शैतान पड़ा है, लेकिन सच्ची कलीसिया शैतान के पीछे पड़ा है। हालेलुया। क्योंकि हम बीते दिनों से देख रहे हैं, हमारी जो लड़ाई है मांस और लहू से नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। हालेलुया। इसलिए आप संस्थानों में देख रहे हैं कि आज लोग रोड पर उतर चुके हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, दंगा फसाद कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी थाने का वो रास्ते पीस रहे हैं, वो अन्य प्रकार के जुलूस निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं। उनकी लड़ाई मनुष्य साथ में है, लेकिन हमारी लड़ाई उस आकाश के हाकिमों से है। जो शरीर जन्मा है वो शरीर है, उनकी लड़ाई शरीर से, जो आत्मा जन्म उनकी लड़ाई आत्मा से है। हालेलुया। तो देखिए, आज शैतान मनुष्य को, प्रिय बहन बड़े ध्यान सुने, आज शैतान मनुष्य को परमेश्वर से भरमा रहा है। आप सुन पा रहे हैं? शैतान मनुष्य को परमेश्वर से भरमा रहा है, ताकि एक मनुष्य की संगति, एक मनुष्य के विश्वास, एक मनुष्य के समर्पण, एक मनुष्य की भक्ति परमेश्वर से अलग हो जाए। हालेलुया। लेकिन इस समय जो सच्ची कलीसिया है, या आप और हम जो समय के संदेश के विश्वासी हैं, हम इस समय मनुष्यों से शैतान को भरमा रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि भरमाया जाने का मतलब ये होता है कंफ्यूज करना। क्या आप सुन पा रहे हैं? दुविधा में डालना, उनको चकमा देना। तो आज शैतान क्या कर रहा है? सच्ची कलीसिया को परमेश्वर से चकमा दे रहा है। वो परमेश्वर में तो बना हुआ है, लेकिन वो परमेश्वर बना ही नहीं है। वो मसीह तो कहला रहे, लेकिन वो मसीह नहीं है। उसी प्रकार से आज समय के संदेश रूपी कलीसिया शैतान देख रहा है, तो इस बात के भ्रम में है, इस बात के धोखे में है कि सच्ची कलीसिया है कि नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि नबी बता रहे हैं, सच्ची कलीसिया या सच्ची परमेश्वर को भी अपना काम करने के लिए देह की आवश्यकता होती है, और झूठी कलीसिया या शैतान को भी अपना काम करने के लिए देह की आवश्यकता होती है। इसलिए अब वो उस देह में काम कर रही है जो नामधारी है, और परमेश्वर अपने इस देह में काम कर रही है जो समय के संदेश है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और यही कारण कि देखिए, वो ये इस बात को धुन में रहते हैं या खोज में रहते हैं कि हम ही सच्ची कलीसिया हैं, और जब वो हमको देखते हैं तब हमें झूठा पाते हैं। देखिए, जब उसकी आत्मा उसमें काम कर रहा है, जब वो आपको सच्ची नहीं समझ पा रहा है, तो उसके आकाश के जो हाकिम वो आपको कैसे सच्चा समझ पाएगा? आप सुन पा रहे हैं?
तो जो सच्ची कलीसिया इस समय प्रिय बहन, वो शैतान को चकमा दे रहा है। हालेलुया। सच्ची जो कलीसिया इस समय, वो शैतान को भरमा रहा है। हालेलुया। तब पौलुस कह रहे हैं, दूसरा कुरिन्थी जब 6 अध्याय और 8 पद को पढ़ेंगे, तो हम अनजानों के सदृश हैं तो भी प्रसिद्ध है, हम भरमाने वालों समान जान पड़ते तो भी सच्चे हैं। हालेलुया। तो सच्ची जो कलीसिया है, जिस प्रकार आप यशायाह 53 अध्याय पढ़ेंगे, तो वहाँ पर आया मसीह का कोई रंग रूप नहीं था, मसीह की कोई पहचान नहीं था। हालेलुया। मैं बीते शायद वो कल ही है एक खंड पढ़ रहा था, 32-38 अध्याय को, तब वहाँ पर एक बात आया उस तमार और यहूदा के विषय पर। तब वहाँ पर एक शब्द आया है जहाँ पर उस स्त्री के विषय पर आया है। यहूदा तमार ने सिर्फ एक ही काम किया था, वो अपना विधवापन के वस्त्र को उतार कर ओढ़नी डाल दिया था और यहूदा पे पाप में गिर गया था। तो देखिए, आज सारे नामधर कलीसिया वही ओढ़नी लगाकर वो पाप कर रही है और पाप को करवा रही है। जैसे नबी इस विषय पर कह रहे हैं, जो पाप कर रहे हैं उससे बढ़कर पापी जो उसको पाप करवाता है वह है। हालेलुया। तो इस प्रकार से देखिए, आज झूठी कलीसिया सच्ची कलीसिया की इस बात में भ्रमित है कि ये सच्चा नहीं, हम ही सच्चा है, और उसको वो नहीं परंतु वो आत्मा को करवा रही है। हालेलुया। देखिए, सच्ची कलीसिया कोई सुंदरता नहीं होगी, सच्ची कलीसिया कोई रंग रूप नहीं होगी, सच्ची कलीसिया कोई बड़प्पन नहीं होगी, सच्ची कलीसिया कोई दिखने वाली चीजें नहीं होंगी। ये आत्मिक बातें मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। न तो आप में कोई अन्य भाषा होगी कि आप स्वर्गदूतों द्वारा बोली बोल सके, न तो आप में कोई सामर्थ्य काम होगी जिसको आप देख कर कह सके देखिए प्रभु हमारे साथ है। प्रभु अपनी कलीसिया को घमंड करने के कारण नहीं ठहराएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? प्रभु अपनी सच्ची कलीसिया को घमंड करने का कोई कारण नहीं ठहराएगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस कह रहे हैं, संसार में घमंड करने का जो कारण होता है वो संसार होता है, लेकिन पौलुस हमें समझा रहा है, जो कोई यदि घमंड करना भी चाहे वो इस बात पर घमंड करे कि मैं प्रभु में हूं, मैं मसीह में हूं, मसीह उसमें। तो हमारी घमंड क्या है? प्रभु है, कि प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हम में है। हालेलुया। इसलिए कोई मेरे साथ एक वचन निकालेंगे, पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय और 7 पद। पहला यूहन्ना 3:7। किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, बालक करने का मतलब यह नहीं कि आप छोटा बन गए या आपको छोटा बनना है। प्रभु हमें इस बात को सिखाता है, बुराई में तो बालक बनो, परंतु भलाई में सियाने। हालेलुया। बुराई से दूर रहना है बाल्य अवस्था में लेकर आता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? या बुराई से अलग रहो और समझ में सियाने बनो, ऐसा आया है। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है बालको, क्योंकि प्रभु भी स्वयं इस बात को कहता है, जो कोई अपने आप को इस बालक के समान न करे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। तो इसलिए फिर से मैं आपको सिखा देता हूँ, प्रकाशन जो है एक मनुष्य को छोटा बनाता है, भेद जो है एक मनुष्य को समर्पित करता है। हे बालको, किसी के भरमाने में न आना, जो धर्म के काम करता है वही उसके समान धर्मी है। क्या आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर की कलीसिया का, परमेश्वर के अपने एक लोगों के लिए एक पहचान है कि तो किसी के भरमाने में ना आना। और हम देखते हैं दूसरा तीमुथियुस 5 अध्याय 17 पद से आगे, और इसी यूहन्ना 4 अध्याय उसके हम 1 पद को देखेंगे तो लिखा है, हर एक आत्मा की प्रतीति न करना, सब बात को परखना और जो अच्छी है उसे पकड़े रहना। हालेलुया। और मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्राय बहन, एक आत्मिक जन्म में, एक आत्मिक मसीह में, एक विश्वासी में परख की आत्मा होना है। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि जिसमें समझ होगी वही परख पाएगा। मैंने बीते दिन में रखा था, यदि आपको बुराई को जानना है, यदि आपको बुराई को पकड़ना है, यदि आपको बुराई को समझना है, तो आप में अच्छाई की समझ होना है। हालेलुया। क्योंकि अच्छाई के द्वारा आप बुराई को पकड़कर अपने आप को उस बुराई से अलग करके आप समझ को अपने भीतर ले सकते हैं। आप सुन पा रहे हैं?
यदि हमें वो समझ ही नहीं रहेगा तो हमें अच्छाई भी नहीं रहेगी, और जब अच्छाई नहीं रहेगी और जब उस समझ की बातें आएगी तो अच्छाई नहीं होने के कारण वही समझ की बातें बुराई को उत्पन्न कर देगी, और जहाँ पास बुराई उत्पन्न होता है पर ठोकर लगना अवश्य है। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो और जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। और यहाँ पर कह रहे हैं बालकों, किसी के भरमावे में न आना। हमने आरंभ में किया कि जो आत्माएं हैं ये अदृश्य शक्ति है, आत्माएं हैं वो अदृश्य काम है, और वो अदृश्य जो आत्माएं वो दिखता नहीं है, लेकिन उस अदृश्य आत्मा के काम प्रकट होते हैं। जिस प्रकार नबी कह रहे हैं, एक मनुष्य की बोली या शब्द से अधिक ऊंचे स्वर से उसका विचार बोलता है। आप सुन पा रहे? एक मनुष्य की बोली या शब्द से बढ़कर उनकी विचार बोलता है। और इसी प्रकार से ये जो आत्माएं हैं, ये आत्मा किसी से बोलता नहीं है, ये आत्मा उस मनुष्य से सीधा कार्य करवाता है। आप सुन पा रहे हैं? और इसलिए भरमाने वाला व्यक्ति, विषय, वस्तु, कार्य, बातें या भरमाने वाला जो है वह कोई भी हो सकता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? बड़े ध्यान सुने, भरमाने वाला कोई भी हो सकता है। यहाँ केवल मनुष्य से संबंध नहीं है, यहाँ केवल लोगों से संबंध नहीं है, आपके खुद के विचार भी आपको भरमा सकते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? जिस प्रकार हमने शाऊल के जीवन से आरंभ किया था कि शाऊल में वचन था, शाऊल में ज्ञान था, तो भी वो भरमा हुआ था। वो तो लोगों को डराने वाला था, उसे कौन डराता, तो भी वो भरमा हुआ था। लेकिन जब वो अग्नि में स्तूम आया तब उसको नम्र कर दिया, क्योंकि शाऊल का मतलब होता है चुना हुआ और पौलुस का मतलब होता है नम्र या छोटा। हालेलुया। वो चुना हुआ था इसलिए वो नम्र हो गया, इसलिए अपने आप को छोटा कर लिया। और जब वो अग्नि में स्तूम आया तब उसका नाम शाऊल से पौलुस में बदल गया। हालेलुया। जैसे हमारे कुछ भाई बहनों का मेरा भी नाम बदला हुआ है, इसको लोग वचन के अकॉर्डिंग नहीं देख पाना, वैसे ठोकर खाते, इसका नाम कैसे बदल गया। हालेलुया। इसलिए नबी बता रहे हैं, पौलुस ही कलीसिया काल का, पेंतीकुस्त कलीसिया काल का पहला दूत है। वहां से फिर कलीसिया का सुधार आरंभ होती है। हालेलुया। तो याद रखिए भाई बहन, भरमाने वाला कोई भी हो सकता है, जिसमें मुख्य तो शैतान ही है। आप सुन पा रहे हैं? जिस प्रकार से पाप शैतान से है, लेकिन उसके कार्य जो है, उसके फल जो है, वो चोरी, हत्या, क्रोध, झूठ, लड़ाई, झगड़ा, व्यभिचार, हर वो चीज जो आज हम देख रहे हैं, ये सब उसके फल है, वो पाप नहीं है। आप सुन पा रहे हैं? तो वैसे भाई बहन, एक परमेश्वर के लिए हम देखें तो प्रेम परमेश्वर है, लेकिन दया, क्षमा, याचना, स्नेह, भलाई, नम्रता, दीनता, जो भी हम देखें उस प्रेम का फल है। हालेलुया। तो वैसे ही शैतान ही मुख्य भरमाने वाला है, या भरमाने वाला कोई भी हो सकता है। और शैतान मनुष्य में होकर, आपकी परिस्थिति में होकर, आपके आंतरिक प्रलोभन में होकर, आपको किसी वस्तुओं में होकर, चीजों में होकर, बातें में होकर, कामों में होकर वो आप में काम करती है, या एक मनुष्य में वो काम करती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब देखिए, हम उन चीजों को देख रहे हैं। फिर से इस भरमाने वाली आत्मा को समझने के लिए थोड़ा सा मैं पहले आता हूँ। जो कुछ भी आपके साथ घटना घटती है, जो कुछ भी आपको दिखने में आता है, जो कुछ भी आपको समझने में आता है, उस दिखने और समझने वाली चीजों को छोड़कर उसके पीछे वो दूषित आत्मा होता है जो उस चीज को आपको दिखाता है। क्या सुन पा रहे हैं? देखिए, आज संसार पर इतनी गरीबी, इतनी लाचारी, इतनी बीमारी, इतनी लड़ाई झगड़े, पति पत्नी के बीच में, पति पति के बीच में, बच्चों के बीच में, परिवार के बीच में, पड़ोसी के बीच में, भाई भाइयों के बीच में, घर घर के बीच, आज ये सारे जो फुट हैं, हमें कारण क्या दिखता है? मनुष्य है। ये स्त्री मेरी बात नहीं सुनते इसलिए ऐसा हो रहा है, तेरे वजह से ऐसे हो रहा है, ये बच्चे ऐसे हो रहे हैं, ये परिवार ऐसे हो रहे हैं, घर ऐसे हो रहा है, इसके कारण ये फूट रहा है, इसके कारण गरीबी, इसके कारण चिंताएं, लेकिन नहीं पता सबके पीछे शैतान है। आप सुन पा रहे हैं? जो होने का पीछे कारण है उसको आपको देखना आना चाहिए।
एक वीडियो एडिटिंग सिस्टम मेरे पास आया था, उस वीडियो को मैंने देखा था। शैतान क्या करता है, कितने बार हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति मार्ग पर जा रहा है, हो सकता है आप में से किसी के साथ हुआ होगा, अचानक से कोई सामने वाला बाइक आकर आपको ठोक दिया। या कितने बार होता है सरलता में हम जा रहे हैं, अचानक से हम ही ठोका गए, फिर गिर गए और समझ में आता है अचानक ऐसे कैसे हुआ। तब उस वीडियो के माध्यम से समझा रहे थे, आत्माएं बड़ी तेजी के साथ आता है। हम जानते हैं कि आत्मा हवा होती है और वो आत्माएं किसी बाइक को या उस मनुष्य को धक्का लगाता है और वो धक्का लगाकर आगे बढ़ जाता है और वो मनुष्य उसमें जाकर ठोका जाता है और उसको समझ में नहीं आता मेरे साथ कैसे अचानक से हुआ, तो हुआ क्या। देखो वो आत्मा उसको धक्का लगाकर चला गया। आप सुन पा रहे हैं? वैसे ही प्रिय बहन, ये दुष्ट आत्माएं जो होती है, जो हर वो छोटी छोटी बातों में, एक याद रखे, शैतान को अपने काम करने के लिए छोटी बातें काफी है। इसलिए बीते दिन में आपको एक हिंट दिया था कि हम प्रभु दया करें तो कभी इस विषय पर देखेंगे कि छोटी छोटी बातों में कैसे बड़ी आत्मा काम करती है। हालेलुया। या मैंने कहा था कि छोटी बातों में कैसे लूसीफर की आत्मा काम करती है। हालेलुया। तो एक छोटी सी बातें, एक छोटी सी कार्य, एक छोटी सी चिंगारी आपके जीवन में सुलगाता है और वो उस चिंगारी लगाकर चला जाता है और फिर आपके पति पत्नी के बीच में, आपके परिवार में, आपके घराने में, आपके रिश्तों में, आपके पूरे परिवार में वो माहौल इतना गर्म हो जाता है कि फिर आपके संभालने या आपके सहनशक्ति से, आपकी क्षमता से, आपके नियंत्रण से फिर बाहर हो जाता है। आप सुन पा रहे हैं? वो आत्माएं आकर बैठ जाती हैं। और यही कारण है, एक चीज आप देखना, जहाँ प्रभु की कार्य होती है या यदि प्रभु की इच्छा होती है, यदि वो दुष्ट काम नहीं होता है, आप किसी को डांटो को भी और मारोगे भी तो भी चुपचाप नियंत्रण होकर सुनेगा और समझेगा और मानेगा। लेकिन यदि दुष्ट काम किया, वो छोटी से छोटी बातों और अर्थ को अनर्थ, अर्थ को अनर्थ, अर्थ को अनर्थ और आपको आता जाएगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब वहाँ पर दूषित आत्मा आकर बैठ गई, वो आपको और क्रोध पर क्रोध दिलाएगा और फुट पर फुट डालेगा और आपको परमेश्वर से दूर करेगा और आप में के जीवन में अशांति को लेकर आएगी, क्योंकि वो आत्माएं आकर बैठ गई है। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। चाहे वो आज्ञाकारिता में हो, चाहे वो अनाज्ञाकारिता में हो, देखिए आत्माओं के काम है। इन चीजों को आपको समझना आना है। कितनी बार हम देखते हैं कई सारे ऐसे मैटर होता है, कई सारी समस्याएं होती है पारिवारिक में, एक छोटा सा बात रहता है लेकिन मुद्दा अनियंत्रित हो जाता है, संशक्ति से बाहर हो जाता है और क्रोध पर क्रोध और गुस्सा पर गुस्सा और लड़ाई पर लड़ाई और झगड़े पर झगड़ा, ये शैतान लाकर कराता है। क्या सुन पा रहे हैं? देखिए बाइबल क्या कहता है, स्त्रियों को पूरी अधीनता से अपने पति के अधीन रहे, लेकिन जब दुष्ट आता है उस अधीनता से वो बाहर कर देता है। जैसे जब भाई ब्रह्म नबी आया तब उसने बताया कि स्त्रियों ने कैसे अधिकार को मांगा, जब हमारी उस अधीनता से हम अपने पति के स्तर में या पुरुष के स्तर में हम आ जाए, और तब फिर झगड़े करना, वो बातें करना, वो जुबानों को लड़ाना, वो बराबरी करना फिर आरंभ हो गई। और बाइबल में भी यही बातें पुरुषों के लिए भी आया है, हे पुरुषों अपने पत्नियों को निर्बल पात्र जानकर उसको संभालो। लेकिन वो अधीनता में लाना, वो शासन करना, वो अधिकार बनाना, देखिए दुष्ट काम करता है। सुन पा रहे हैं? क्योंकि प्रभु कलीसिया को वचन में आया, जहाँ 2 या 2 से अधिक विनाशकट होते हैं उनके बीच में मैं होता हूँ। प्रभु अपनी कलीसिया या अपने पारिवारिक कलीसिया रूपी परिवार में या वो देहों में रहता है, लेकिन शैतान इसको अलग कराते रहता है। हालेलुया। कितनी बार ऐसे परिस्थिति होता है, हालात होता है, कार्य होता है, बातें होती है, चीजें होती है जो हमें परमेश्वर से दूर करते रहता है और उस मनुष्य में काम करते रहता है। हालेलुया। फिर से आप याद रखें, उस चीज को हम बड़ी ध्यान सुने, शैतान एक मनुष्य को भ्रमित करके परमेश्वर से दूर करता है। हालेलुया। और हमारा काम है हम शैतान को ही भ्रमित करते हैं। तो देखिए प्रभु ने हमें वो सौभाग्य दिया है, प्रभु ने हमें वो जयवंत किया है कि हम शैतान को भरमाने वाले हैं, हम शैतान को भ्रमित करने वाले हैं, हम शैतान को कंफ्यूज करने वाले। पूरी दुनिया को शैतान कंफ्यूज कर रहा है और इस बड़ी दुनिया में छोटे से लोग शैतान को कंफ्यूज कर रहे हैं। हालेलुया। और चाहे वो अविश्वासों को लाकर हो,
चाहे वो करीबी रिश्तों में हो, चाहे वो बातों में हो, चाहे वो कामों में हो। देखिए दुष्टि इस समय काम कर रही है। शैतान का मुख्य काम है मिसअंडरस्टैंडिंग उत्पन्न करना, और जहाँ पास गलतफहमी आता है, जहाँ पास अविश्वास आता है, वही पास भरोसा टूटता है। इसलिए नबी बता रहे हैं सबसे बड़ा जो पाप है वह अविश्वास है, और जहाँ पास अविश्वास आया, चाहे मनुष्य हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे कलीसिया हो, चाहे पास्टर हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे विश्वासी का पास्टर परमेश्वर के साथ हो, सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए नबी बता रहे हैं अविश्वास सबसे बड़ा पाप है, और पाप शैतान से है। हालेलुया। और उस सबसे बड़ी पाप का भरमाने वाला जो है उसको हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य उसकी 12 अध्याय और 9 पद। बस आधे घंटा पहले समाप्त करेंगे। प्रयास करूंगा हम जितने तेजी से हम आगे बढ़ सके। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया। क्या आप सुन पा रहे हैं? बस क्या आप सुन पा रहे हैं? तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, देखिए वो अजगर है, वो सांप भी है, क्योंकि अजगर अलग चीज है, सांप अलग चीज है। सांपों में भी अलग अलग क्वालिटी, उसके अलग अलग कार्य होती है। उसके उपाधि को देख रहे हैं, वो अजगर है जो बड़ा रूप होता है, वह सांप भी है, पुराना सांप, इब्लिस भी है, शैतान का नाम इब्लिस भी है, और वही शैतान है, और सारे संसार का भरमाने वाला भी वही है। आप सुन पा रहे हैं? सारे संसार का भरमाने वाला भी वही है। वह पृथ्वी पर गिरा दिया गया है, उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए हैं। देखिए ये जो बातें हैं वास्तव में उत्पत्ति में दिखना चाहिए, क्योंकि ये प्रकाशित वाक्य अंत की बातों की पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य अंतिम बातों पर है, लेकिन उसकी पर्दा को प्रकाशित वाक्य क्यों उठा रहा है? यह अंतिम बातों पर क्यों उठा रहा है? यदि इसी बात को उत्पत्ति में रख देता कि वो भरमाने वाला शैतान है, वो गिराने वाला शैतान है, वो फूट करने वाला शैतान है, वो सब कुछ शैतान है, तो पूरी इतनी युगों तक जो पाप, अंधकार, ये हर वो चीज होता आया है, मनुष्य पहले सतर्क हो जाता। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन याद रखें प्राय बहन, ये अंतिम युग की जो कलीसिया है वही प्योर वचन है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अंतिम युग की जो कलीसिया है वही प्योर वचन रूपी कलीसिया होगी। इसीलिए परमेश्वर अपने सारे मन को, अपने सारे मर्म को, अपने सारे भेद को, अपनी सारी बातों को अपनी अंतिम कलीसिया रूपी दुल्हन पर प्रकट कर रही है। हालेलुया। तो देखिए वो भरमाने वाला कौन है? शैतान है। वो गिराने वाला कौन है? शैतान है। और वो शैतान इब्लिस भी कहलाता है, शैतान अजगर है, और शैतान पुराना सांप भी है। एक और हम घटना को देखें, दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3 पद। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन की सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए भ्रष्ट न किया जाए। देखिए पौलुस को भी मात्र एक यही डर था, और वो कह रहा है मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने, मेरे ध्यान सुने, शैतान के लिए सर्प उपयोग किया, अजगर उपयोग किया, इब्लिस उपयोग किया, तो वही सर्प ने अर्थात शैतान ने चौतराई से हवा को बहकाया। और कौन था? भरमाने वाला शैतान था। अब भरमाने वाला का जो कार्य है हमें उत्पत्ति में दिखाई दे रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? वही भरमाने वाला, वही बहकाने वाला चौतराई से हवा को बहकाया। वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होना चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। अब जो सच्ची कलीसिया था उसके विषय में पौलुस की चिंता प्राप्त है कि जैसे वो भरमाने वाला शैतान जो अंत में दिखाई दे रहा है, उस भरमाने वाले शर पे कार्य में उत्पत्ति में शुरुआत में दिखाई दे रहा है, मैं डरता हूँ कि जो सच्ची कलीसिया है वह कहीं भ्रष्ट न किए जाए। क्या सुन पा रहे? वह कहीं दूषित न किया जाए, वह कहीं अविश्वास में न चला जाए, वह कहीं भरमाया न जाए। हालेलुया। क्योंकि नबी बता रहे हैं किसी भी कार्यों को समझने के लिए, किसी भी बातों को समझने के लिए
किसी भी आत्माओं को या चीज़ों को समझने के लिए आपको शुरुआत में जाना चाहिए, चाहे बाइबल की शुरुआत हो, चाहे मैंने कहा लड़ाई झगड़े गरीबी, हर वो नुकसान, हर वो चीज़, हर वो चिंताएं, हर वो गरीबी, हर वो टेंशन, चाहे किसी भी चीज़ों जिससे आप डिस्टर्ब रहते हैं, आप उस शुरुआत को देखना चाहते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं कि आज यदि मेरी दशा इस स्तर पर हुआ है तो क्यों हुआ है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुआ? यदि क्योंकि बाइबल कहते हैं झगड़े की आराम बांध के एक छोटे छेद के समान होता है। क्या सुन पा रहे हैं? और देखिए हम छोटे छेद को बंद कर दे तो पूरी बांध बहने से बच जाता है। हालेलुया। वैसे ही जिस प्रकार उस अंजीर के पेड़ के दृष्टांत को देते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया तब नबी बता रहे हैं, चेलों को तो लग रहा है कि उस पेड़ को श्राप दिया, लेकिन नबी उस पेड़ के जड़ को श्राप दिया था, क्योंकि जीवन की शुरुआत जड़ से होती है। हालेलुया। तो वैसे ही आपको उस जड़ में जाना होता है। हर वो चीज़ जो आपके साथ घटना घटती है, चाहे बुराई में हो चाहे वो अच्छाई में हो, चाहे आपके जीवन में बुराई हो, आपके जीवन में गिरावट हो, आपके जीवन में किसी बुरे चीज़ों की आदतें हो, बुरी समस्याएं हो, बुरी चिंताएं हो, निराशाएं हो, दुखी तो किसी भी चीज़ हो, आप उसकी शुरुआत को पकड़ें और जब आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप शैतान के कामों पर जयवंत हो जाएंगे। आप सुन पा रहे हैं कि देखिए शैतान ने मुझे यहाँ से गिराना आरंभ किया था, शैतान ने यहाँ से पकड़ा था, शैतान ने यहाँ से शुरुआत किया था, अब उसकी शुरुआत में पकड़ लिया हूँ और आप उसको खत्म करें और आप उस पर जयवंत हो जाएंगे। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर उसी बात को कह रहे हैं कि मैं डरता हूँ कि जैसे हवा को शैतान ने चतुराई से बहकाया था, वो सच्ची कलीसिया की सिधाई और पवित्रताई को बहका न दे। शैतान का मुख्य काम क्या होता है? सच्ची कलीसिया को उसकी पवित्रता और उसकी सिधाई। क्या आप सुन पा रहे हैं? बीते दिनों मैंने किसी भाई साथ तो बात को रखा था कि देखिए शुरुआत में क्या होता है, जब हम प्रभु में आते हैं तो एक छोटे बालक के समान रहते हैं। हम उसको डांटे चमकाए फटकारे जो भी करे बुरा नहीं मानता है, लेकिन जैसे जैसे जब बड़ा होता चला जाता है उसमें संसार ज्ञान, संसार की समझ, संसार की बुद्धि, संसार की वो बातें, संसार का तर्क आता है, तब वो फिर बुरा मानना और झुझलाना आरंभ हो जाता है। और जब वो सियाना होता है तब वो बराबरी की स्तर में आ जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और फिर समझा पाना, उसको चिता पाना, उसको मना पाना, उसको सुधार पाना, उसको बदल पाना, फिर एक पिता के लिए, एक पेरेंट्स के लिए बड़ी कठिनाई चला जाती है। क्यों? क्योंकि अब उसके स्तर, उस बाल्य अवस्था से सियाना अवस्था में आ चुका है। अब वो चाहे बुराई में हो चाहे भलाई में हो, अब अपने निर्णय की अवस्था में आ चुका है। इसलिए बाइबल कह रहा है बुराई में बालक बनो, समझ में सियाने बनो। हालेलुया। तो उसी प्रकार से कलीसिया को हमेशा प्रयास है बुराई में बालक बने रहना है, ताकि जब वचन आए तो हम उसे बालक के समान ग्रहण कर सके, हम उसे बालक के समान सुन सके, हम उसे बालक के समान हम उसे अपने हृदय में ले सके। हालेलुया। ताकि वो सिधाई हमें बना रहे, क्योंकि बालक में सिधाई बना रहता है, बालक में ही वो पवित्रताई बना रहता है। और परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को, परमेश्वर की सिधाई कलीसिया को शैतान एक ही काम करता है, आग और भड़का देता है। हालेलुया। तब नबी कह रहे हैं, या थोड़ा सा उस हवा के विषय पर देख ले, उत्पत्ति जो आप देखेंगे और जाएंगे, तब उत्पत्ति परमेश्वर की प्रथम कलीसिया है। सुन पा रहे हैं? उत्पत्ति परमेश्वर की प्रथम कलीसिया है, और उस प्रथम कलीसिया में सर्प अर्थात वही शैतान सर्प का रूप लेकर हवा के पास में आया, हवा के कानों में फुसफुसाया और उसको बहकाया, उसको पाप में गिराया। क्या आप सुन पा रहे हैं? अर्थात बहकाया जाना का मतलब ही होता है एक मनुष्य के मनों में संदेह को उत्पन्न कर देना या दुविधा को लाकर डाल देना। आप सुन पा रहे हैं? भरमाए जाने का मतलब ही होता है दुविधा में लाकर रख देना। इसीलिए जितने आज नामधारी कलीसियाएं हैं, उन हर एक नामधारी कलीसियाएं जो है वो अधर में अटके हुए हैं, और उस अधर में अटकने की वजह से वो अपने आप को स्वर्गवासी कह सकते हैं, वो अपने आप को स्वर्ग जाने वाले कह सकते हैं, लेकिन उसको न्याय के जोखिम से होकर पार होना पड़ेगा। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि शैतान उसको अधर में लाकर लटका दिया है। उनको न्याय में होना है, उनको मरना है, उसके बाद जिसका काम अच्छा निकला, जिसका काम नहीं जला, जिसके काम में खराई पाया गया, जिसके काम में सिधाई और पवित्रताई पाया गया, वो फिर जीवन में प्रवेश करेगा। लेकिन हमारे लिए क्या प्रतिज्ञा है? अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है।
वो जीवन से पार होकर, वो जीवन में प्रवेश कर गए हैं, मृत्यु से पार होकर। हालेलुया। तब हवा के पास जब वो आया, तब देखिए हवा को फुसफुसाया और उसके मन को परमेश्वर के बातों से, परमेश्वर के वचनों से, वो अपनी बातों में, अपने वचनों में उसके मन को लगाया। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जिस फल के विषय में, जिस वस्तु के विषय में परमेश्वर ने उसको बातें किया था, परमेश्वर ने उसको मना किया था, उसी फल को, उसी वस्तु को शैतान ने अपनी बातें और अपना विचार डालकर उसको फिर से दोबारा दृष्टि दिया। क्या आप सुन पा रहे हैं? और तब हवा मन में विचार करने लगी, नहीं, परमेश्वर ठीक कहा है कि तू इस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल को ना खाना, ना तो उसके पास में जाना, ना तो उसको छूना, लेकिन मैं खा भी लेती हूँ। उन्होंने कहा कि तुम्हें जीवन मिल जाएगी, फिर तुम कभी ना मरोगे। तो सर्प ने ऐसा कह रहा है, तो आज जीवन पाने की इच्छा कौन नहीं रखता है? हर एक व्यक्ति रखते हैं। हालेलुया। तो देखिए उस भरमावे में आकर, उस भरमाए जाने में आकर हवा ने सर्प की बातों को अधिक प्रिय जाना और परमेश्वर की बातों को ठुकराकर और सर्प की बातों में आकर परमेश्वर और उसकी अनुग्रह से वो दूर हो गया और वो जीवन से फिर मृत्यु में चली गई, आत्मिक मृत्यु। क्या आप सुन पा रहे हैं? फिर नबी कह रहे हैं, जो चुना हुआ है वह कदापि भरमाया नहीं जाएगा। हालेलुया। तो देखिए संसार की दृष्टि पर ऐसा लगता है कि हवा के द्वारा आदम भरमाया गया, लेकिन बाइबल कहता है, पहला तीमुथियुस 2:14 में आया है कि आदम बहकाया ना गया परंतु हवा बहकाई गई। हालेलुया। क्योंकि देखिए नबी बता रहे हैं, आदम के पास वचन था। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? आदम के पास वचन था, इसलिए आदम बहकाया ना गया, परंतु स्त्री बहकावे में आकर अपराधनी हुई। और यही कारण था कि आदम के पास वचन था, इसलिए उस युग में आदम वचन था। बड़ी ध्यान सुने, उस युग में आदम के पास वचन था, इसलिए उस युग के लिए आदम ही वचन था। हालेलुया। तब नबी बता रहे हैं, हनोक ने आदम के पास में गया और आदम की संगति किया और उस सिद्ध विश्वास को उसने प्राप्त किया और वो सिद्ध विश्वास उठाया जाना है, क्योंकि आदम के पास वो वचन आया था। हालेलुया। और देखिए वही सिद्ध वचन, जो वचन है, उसी के पास ही वो उठाए जाने का सिद्ध विश्वास भी आ सकता है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? जो वचन है उसी के पास ही उठाए जाने की, रूपांतरण की, देह बदलाव की सिद्ध विश्वास आ सकती है और वो सिद्ध विश्वास इस समय की संदेश में है। हालेलुया। और तब नबी बता रहे हैं कि मसीह की जो सच्ची कलीसिया है वह मसीह की देह है, और जिस प्रकार शैतान की भी अपनी कलीसिया है, उसकी भी अपनी एक देह है, और जो शैतानी कलीसिया है उसकी जो हेड है प्रिय बहन, वह पोप है, और मसीह की जो सच्ची कलीसिया है उसकी सिर या हेड मसीह है। और तब वो कह रहे हैं कि जो भ्रमित कलीसिया है उस पर पोप जो है वह मसीह के स्थान को ले लिया है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? पोप जो है मसीह के बदले में है, उसे शैतान ने पूरी तरह से इतना अधिक भरमाया हुआ है कि वह अब दूसरों को बहकाने वाली ही बन गई है। और जहाँ से उसका हेड, रोमन कैथोलिक का जो हेड है वह पोप है, पोप मसीह का स्थान ले लिया है। और वेटिकन सिटी रोम से जितने भी नामधारी संस्थागत कलीसियाएं हैं उन पर वो संचालन करता है, उन पर अगुवाई करता है, और उन सब का वो भरमाने वाली ठहर गया है। ऐसे नबी कह रहे हैं, कैथोलिक गिरजाघर वह पोप शैतान की दुल्हन है। क्या वो सुन पा रहे हैं? कैथोलिक गिरजाघर वो पोप अर्थात शैतान की दुल्हन है, और उसने नाजायज बालक रूपी धर्म उत्पन्न किए हैं। देखिए धर्म के द्वारा एक हमारा जो धर्म का सूर्य उदय हुआ जो हमें रैप्चर तक ले जाएगी, और उसके एक धर्म उत्पन्न हुए हैं जो उसको मत और सिद्धांत तक लेके जा रही है, यह उसको मृत्यु तक लेके जा रही है। हालेलुया। तो याद रखिए प्रिय बहन, ये जो आत्माएं हैं इन दिनों पर जब एक मनुष्य में आता है उसको परमेश्वर के वचन से
परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के भरोसा से, परमेश्वर के विश्वास से उसको तोड़ देता है। हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? वो आपको धर्मीपन में बना कर रखेगा, वो आपको विश्वासी बना कर रखेगा, वो आपको कलीसिया में जोड़ कर रखेगा, वो आपको एक मसीह दिखा कर रखेगा, लेकिन आपके सिद्ध विश्वास को वो चुरा लेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? और वो सिद्ध विश्वास जो वचन से आता है आपको उसमें उलझा कर रखेगा। कितने बार देखिए हमें ऐसा लगता है कि हम तो सामूहिक संदेश में हैं, हम तो विश्वास में हैं, हम तो संगति में हैं, हम तो प्रार्थना में हैं, लेकिन हमारे जीवन, हमारे कार्य, हमारी समर्पण, हमारा भक्ति, हमारा व्यवहार, हमारी वो अन्य धार्मिकताएं, ये समय के संदेश से बाहर है। यही भरमाया जाना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि चुना हुआ का वही पहचान है जो वचन कहता है वह करता है, जो वचन कहता है उस पर वो जीता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कह रही है परमेश्वर एक बार नहीं परंतु 2 बार बोलता है, परंतु कोई उस पर चित नहीं लगाता। यदि वचन रूपी आज्ञा हमारे कानों तक आता है, वचन रूपी वो नियम हमारे कानों तक पहुंचता है, तो यदि हम चुने हुए हैं, यदि हम भरमाए हुए नहीं हैं, बड़ी ध्यान सुने, यदि हम चुने हुए हैं, यदि हम भरमाए हुए नहीं हैं, उसके वचन को पाकर तुरंत हमें अपने आप को बदलना रहता है। हालेलुया। मैंने आरंभ में कहा था ये जो भरमाया जाना है कोई भी हो सकता है, लेकिन नबी ने पहले पहचान दे दिया है कि सबसे बड़ा जो शत्रु है वो एक मनुष्य के अंदर खुद रहता है। क्या लोग सुन पा रहे हैं? सबसे बड़ा जो शत्रु रहता है एक मनुष्य के अंदर में वो खुद रहता है। और जब किसी मनुष्य के अंदर में, उसकी स्वभाव में, उसके मनों में जब वो भरमाने वाली आत्मा जब आकर बैठ जाता है तो उसका मन ही उसको धोखा देते रहता है और उसको बदलने के लिए नहीं देता है, उसको समर्पित होने के लिए नहीं देता है, उसको गंभीर होने के लिए नहीं देता है। उसके जीवन, उसकी चाल चलन, उसकी कार्य, उसके व्यवहार को उसका मन ही उसको नियंत्रण करते रहता है और वो उस दूषित आत्मा या शैतान की आत्मा उस मनुष्य को चलाते रहता है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? इसलिए बीते सप्ताह में एक वचन लिया था, उसमें बताया था कि हृदय में 2 चीजें क्यों होती, 2 आत्मा होती है, एक पवित्र आत्मा, एक दुष्ट आत्मा, एक परमेश्वर की आत्मा, एक शैतान की आत्मा। और हृदय मन और देह, तन, वो दोनों को नियंत्रण करते रहता है। हालेलुया। इसलिए प्रिय बहन, हमें उस चीज़ों को जांचना है कि देखिए मैंने बताया कि भरमाने वाला कोई भी हो सकता है, भरमाने वाला किसी भी रूप में, भरमाने वाला किसी भी बातों में, भरमाने वाला किसी भी कामों में आपके जीवन में काम कर सकता है। आपकी खुद की परिस्थितियों में हो, आपके खुद के जीवन में हो, आपके खुद की विचार में हो, आपके खुद की सोच में हो, आपके खुद के मनों में हो, आपकी खुद की कल्पनाओं में हो। यदि आप अच्छा करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाए, देखिए आप कोई ना कोई आत्मा चला रहा है। यदि आप समर्पित होना चाहते हैं, नहीं हो पा रहे, कोई तो आत्मा को नियंत्रण कर रहा है। यदि आप अपने आप को बदलना चाहते हैं, नहीं बदल पाए, कोई तो आत्मा को कंट्रोल कर रहा है। यदि आप अपने जीवन में व्याकुल हैं, परेशान हैं, अनियंत्रित हैं, विचलित हैं, कोई तो आत्मा जो आपको ऐसा मन उत्पन्न करके रख रहा है। क्योंकि प्रभु कह रहे हैं मैं तुझे अपनी शांति देता हूँ। यदि आप उस शांति को नहीं प्राप्त करें, कोई तो है जो आपके मन में उस अशांति को डालकर रखा है। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर किसी कर्जदार नहीं है, जो कंगालों पर अनुग्रह करता है वो यहोवा उसको उधार देता है। यदि आप उस कर्ज में, आप उस गरीबी में, आज उस सिलसिले में डूबे, कोई तो आपको उस कंडीशन में लाकर रख दिया है। आप सुन पा रहे हैं? आप इतना परिश्रम करते हैं, आप इतना मेहनत करते हैं, यदि आपकी खुद की पूर्ति उस पर नहीं हो पा रही, कोई तो है जो आपको उस कंडीशन में लाकर फांस दिया है। क्योंकि परमेश्वर को अपनी दुल्हन निर्दोष चाहिए। कोई तो है जो आपको दोषी अब तक बनाकर रखा हुआ है और वो आत्मा है, दुष्ट आत्माएं हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए बाइबल के हमारी लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। देखिए हम इतनी परिश्रम करते हैं, कुछ परिश्रम को हम प्रभु के संगति से भी दूर हो जाते हैं, हम परमेश्वर की उपस्थिति से भी दूर हो जाते हैं, तो भी उस परिश्रम से फंसे हुए रहते, तो भी उस परिश्रम में आनंद नहीं है। कौन सब कुछ ला कर रखा है? वो शैतान है। आप सुन पा रहे हैं? कितनी बार हम अच्छा करना चाहते हैं, अच्छा जीना चाहते हैं, अच्छा रहना चाहते हैं, तो भी यदि उलझन आ जाती है, वो कौन करवाता है? शैतान है, भरमाने वाली आत्मा। वो आपको कंफ्यूजन में लाकर, वो आपको उलझा कर आपको छोड़ के वो चला जाएगा। उलझे रहो। हालेलुया। इसलिए हमने गीत में एक अच्छा गीत गाया था, ऐ मौत तेरे डंक कहाँ रहा, ऐ मृत्यु तेरे जय कहाँ रही।
हालेलुया। हमारा परमेश्वर जयवंत परमेश्वर है। हर परिस्थितियों में, हर हालातों में, हर बातों में, हर कामों में वो जयवंत परमेश्वर है। क्या आप सुन पा रहे हैं? वो हमें जय देने वाला परमेश्वर है। यदि अब भी हम अपने जीवन से यदि भ्रमित हैं, अभी भी हम उलझन में हैं, अभी भी हम समस्याओं में हैं, हम प्रभु के करीब आ जाएं और कहें, प्रभु अब मुझे उस भरमाने वाली आत्माओं से दूर कर दे, उस भटकाने वाली आत्माओं से दूर कर दे, उस बहकाने वाली आत्माओं से दूर कर दे। एक भाई है मजदूरी में, उसके विषय के थोड़ा सा बता रहा हूँ, समाप्त करेंगे। देखिए, वो डॉक्टरों के पास गया, अन्य लोगों के पास में गया, सब जगह उसकी रिपोर्ट नॉर्मल आता रहा। वो सभी जगह इलाज करवाया तो भी उसकी जो गले और कान की समस्या तो ठीक नहीं हो पा रहा था। नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। लेकिन देखिए, उस व्यक्ति ने कभी अपना विचार को नहीं समझ पाया कि क्यों हो रही है हमारे साथ। देखिए, प्रभु से दूर, संगति से दूर, प्रार्थना से दूर, प्रभु वो जब होता था तो भी कभी काम में तो कभी ड्यूटियों में दूर, और प्रभु के विचार को नहीं समझ पाया। कभी उस विषय को भी बातें करेंगे, कैसे परमेश्वर भटकाने वाली सम करे, शैतान कैसे भटकाने वाली आत्माओं में होकर काम करता है और कैसे मनुष्य भटकाते रहता है। देखिए, एक मनुष्य जो अपनी समस्या, दुख, तकलीफ, बीमारी, परेशानी आता है, वो यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, यहाँ जाता है, वहाँ जाता है, प्रभु पास नहीं आ पाता है। वो भटका रहा है कि वो भ्रम में है कि नहीं नहीं, इसकी इलाज यहाँ है, इसकी इलाज यहाँ है, लेकिन उसकी इलाज प्रभु के पास है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा, भरमाने वाला कोई भी हो सकता है। कितनी बार हम मनुष्य को देखते हैं कि इसकी वजह से ऐसा है, मैं उसकी वजह से ठोकर खा गया, उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से ऐसा हो गया। नहीं, शैतान ही उसमें होकर आपको कंफ्यूज कर रहा है, आपको धोखे में रख रहा है। आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। हमारा मुख्य काम, हमारा मुख्य बात, हमारा मुख्य विचार, हमारी मुख्य जो केंद्र बिंदु प्रावधान मसीह और उसका वचन होना है। हालेलुया। तब नबी बता रहे हैं, चुना हुआ जो है उसे कोई भी भरमा नहीं सकता। चाहे परिस्थिति हो, चाहे काम हो, चाहे बात हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे हर समस्याएं हो, चिंताएं हो, प्रभु हर एक चीजों पर जयवंत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आप अपने आप को इस बात पर जाने कि हम भी पहले दुविधा में थे, हमें पहले भटके हुए समान थे, हमें पहले कंफ्यूज थे, लेकिन अब उस भरमाने वाली आत्माओं के विचारों को मैं जान लिया है। अब उस भरमाने वाली आत्मा के हम काम को जान गए कि वो कैसे काम करता है। यदि आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, याद है कोई तो आत्मा है जो आपको नियंत्रण कर रहा है, क्योंकि अब आप प्रभु के हैं, अब आपका जीवन प्रभु के लिए है। जैसे पौलुस कहता है, मसीह मुझ में और मैं मसीह में हूँ। यदि आप मसीह में हैं, यदि आप मसीह के हैं, तो आप मसीह में पाए जाना है। हालेलुया। लेकिन यदि आप चिंता में पाए जा रहे हैं, आप निराशा में पाए जा रहे हैं, आप गरीबी में पाए जा रहे हैं, आप बीमारी में पाए जा रहे हैं, आप चिंताओं में पाए जा रहे हैं, निराशाओं में पाए जा रहे हैं, हर अशांतियों में पाए जा रहे हैं, तो कुछ तो है जो आपके जीवन में बैठ गए हैं। आपको मसीह में पाए जाना है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए भाई बहन, निष्कर्ष से संदेश सुने, वचन पढ़े, अपने जीवन को समर्पित करते रहे। जितने अधिक हम प्रभु को जानते हैं, हम उतने अधिक उनसे करीब आते हैं, और जितने अधिक हम प्रभु से प्यार करते हैं, जितने अधिक प्रभु को चाहते हैं, उतने प्रभु हमारे करीब आता है, उतने प्रभु हमारे नजदीक में रहता है। हालेलुया। और याद रखें, बाइबल कह रही है, जहाँ प्रभु की आत्मा है वहीं पर स्वतंत्रता है। पहला दूसरा कुरिन्थियों 3:21 में आया है, प्रभु आत्मा है और जहाँ कहीं प्रभु की उपस्थिति है वहीं पर स्वतंत्रता है। यदि अभी हमारे जीवन में कहीं स्वतंत्रता नहीं है, चाहे गरीबी में हो, निराशाओं में हो, चिंताओं में हो, कर्ज में हो, बीमारी में हो, मृत्यु में हो, याद रखें, हम मसीह की स्वतंत्रता में नहीं आए हैं। आज भला यह है हम मसीह की स्वतंत्रता में आ जाए, हम मसीह की स्वतंत्रता में आ जाए। जिस प्रकार वचन में आया है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आज देखिए, हम दुष्ट की उस सच्चाइयों को जान चुके हैं, कैसे हर बात पे, हर काम में एक मनुष्य को शैतान उलझा कर रखा है। हम उस पर जयवंत हो जाए और उस दुष्ट के सारे कामों से, उसकी सारी बातों से स्वतंत्र हो जाए। हालेलुया। ताकि कोई आपके विचारों में, कोई आपके जीवनों में, कोई आपके बातों में, कोई आपके सोचों में, कोई आपके कार्यों में काम न कर सके, सिर्फ मसीह काम करे। हालेलुया।
ताकि आप कह सकें मैं मसीह में हूँ और मसीह मुझ में है। आमीन। देखिए प्रार्थना कितने बार होता है, हम मसीह कहलाते हैं, हम विश्वासी कहते हैं, प्रभु से दूर, वचन से दूर, संगति से दूर, प्रार्थना से दूर, हर वो चीज़ों से दूर। कौन है सबको चला रहा है? कौन सबको भरमा के रखा है? कौन है कंफ्यूज करके रखा है? कौन सबको उलझा के रखा है? आप विश्वासी भी कहला रहे हैं लेकिन विश्वास से दूर है। आप मसीह भी कहला रहे हैं, संगति से आप दूर हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए उन वचनों को समझना होता है, जो कोई प्रभु की संगति में है वो प्रभु के साथ एक आत्मा हो जाता है। आप प्रभु की संगति में नहीं तो प्रभु की आत्मा में कैसे होंगे? आप किसी और आत्माओं की संगति में फंस चुके हैं। वही भरमाने वाली आत्मा शैतान की आत्मा। आपको प्रभु की संगति में आ जाना है ताकि प्रभु के साथ आप एक आत्मा हो जाए। हालेलुया। और तब जिस प्रकार से उसने कहा लो पवित्र आत्मा लो, जब उसकी आत्मा हम पर आती है, हम दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला हो जाते हैं। दुष्ट आत्मा हम पर हावी होने वाला नहीं होता है। हम बीमारों को चंगा करने वाले हो जाते हैं। हम बीमार पड़े होंगे अवस्था में नहीं रह सकते। हम उस कर्ज और निराशा पर जयवंत पाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। हम उस निराशा और कर्ज में डूबे वाले व्यक्ति नहीं रहते। तो देखिए सारी चीज़ों में, सारे भौतिक चीज़ों में जो हमारी दिनचर्या की चीज़ें हैं, दिनचर्या के जीवन हैं, आज शैतान हर एक व्यक्ति को उलझा कर रख दिया है। वही है भरमाने वाली आत्मा। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग समझ पाए ये भरमाने वाली आत्मा काम कैसे करता है? वो आपके खुद के विचारों का आपको धोखा देते रहता है। और जहाँ पर प्रिय बहन आप परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर संगति से आप आनंद से ग्रहण नहीं कर पाते हो, फिर से आपको धोखा देता है, फिर से आपको उलझा कर रखता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए आप परमेश्वर के आत्मा को लेना जाने, प्रभु की संगति के लिए, प्रभु के वचन के लिए, प्रभु में जीने के लिए, प्रभु के उस पवित्र आत्मा को पाने के लिए आप प्रभु के समीप आए। वो कहता है मैं तुझे नया मन दूंगा और तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल कर तुम्हें मांस के हृदय डालूंगा। आप प्रभु में समर्पित हो जाए, आप प्रभु में नम्र हो जाए, आप प्रभु में दीन हो जाए, आप प्रभु का करीब आना सीखे, प्रभु का करीब आना जाने, तब आप उस मसीह के उस आनंद को आप लेना प्रारंभ कर देंगे। हालेलुया। जिसपे एक आनंद की बात यह है जहाँ पर वचन कहती है जब लोग तुम्हारे विषय पर बुरी बुरी बातें कहे, जब लोग तुम्हें इस बुरी बुरी बातों पर फंसाए, जब लोग तुझे बुरी बुरी बातें कहे, उस समय तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा फल है। हालेलुया। देखिए इन बातों के कलीसिया पर मैंने कितनी बार प्रमाणित या प्रमाणीकरण देने का प्रयास किया कि जब आत्माओं के विषय पर जब संदेश होती है तो उस आत्माओं को मालूम चल जाता है अब मेरी पर्दा उठने वाली है। और जिस जिस मनुष्यों में, जिस जिस लोगों में, जिस जिस परिस्थितियों में, जिस जिस बातों पर वो आत्मा काम करती रहती है, उन मनुष्यों के द्वारा वो काम में प्रकट होने लगती है। हालेलुया। अब उन चीज़ों पर आपको जयवंत होना होता है, उन चीज़ों पर आपको जयवंत होना होता है। बाइबल कहती है जब वचन संदेश होती है वो मन के विचारों को प्रकट कर देती है, वो मन के हाल को खोल कर रख देती है। हालेलुया। इसलिए आपको आनंदित और मगन हो जाना है कि प्रभु आपके साथ है, प्रभु हमारे साथ है, प्रभु हम में है, प्रभु मुझ में है, प्रभु हमारे बीच में है। हालेलुया। यदि कोई समस्याओं से, चिंताओं से, किसी भी चीज़ घिरे हुए प्यार बहन, याद रखें किसी भी आप उलझन से फंसे हुए हैं, आप स्थिर, आप निर्णय की दशा में नहीं आ पा रहे हैं, याद रखें वो आत्माएं आप में काम कर रही है। और आज आप उस आत्माओं से जयवंत हो जाए, आप उस आत्मा बलवंत हो जाए। यदि आप संगति करना चाहते नहीं कर पाते, आप उसके लिए जयवंत हो जाए। वो शैतान आपको रोक के रखा है, आपके घर में, परिवार में, जीवनों में यदि वो शांति नहीं है, वो दुष्ट आपको उस अशांति में लाकर फंसा कर रख दिया है, आप उस पर जयवंत हो जाए। हालेलुया। और प्रभु की अधिकाई की शांति को अपने जीवन में आप ले लें। प्रभु अपने वचनों द्वारा हम सबको आशीषित करे। अपने सिरों को झुकाएं और अपने आंखें बंद करें और इसे हम प्रार्थना में जाएं।